नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपने तमाम टीवी चैनलों पर यह तस्वीर देखी होगी जब कंगना रनाउत चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तरफ इठलाती हुई बढ़ रही हैं। सीआईएसएफ के जवान घेरा बनाए हुए हैं और कंगना रनाउत जटिल कुटिल स्नेहिल मुस्कान के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। टीवी चैनलों के संपादकों और मालिकों की नजरें इस मनभावन तस्वीर में अटक गई थीं। वो भीतर ही भीतर महसूस करने की कोशिश कर रहे थे कि कंगना नहीं आ रही है, टीआरपी आ रही है। मतलब कंगना की सुसु पॉटी के अलावा हर चीज ब्रेकिंग में चल रही थी। मुझे हैरानी यह है कि यह क्यों नहीं चलाया कि कंगना फ्लाइट में कितनी बार टॉयलेट गई, कितनी घूंट पानी पिया। रिपोर्टर के दिमाग में ये आइडिया भी नहीं आया कि देखिए हमारे हाथ में वही छोड़ी हुई बोतल है जिससे कंगना ने मुंह लगाकर पानी पिया है और इससे हॉलैंड के लिली के फूलों की खुशबू आ रही है। हमारी टीम इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि यह खुशबू लिपस्टिक की है या पानी की या फिर बोतल की, लेकिन जो भी है खुशबूदार है। संपादक पीठ ठोकता, ग्रेट आइडिया, शाबाश, फैंटास्टिक रिपोर्टिंग, और रिपोर्टर धन्य हो जाता। लेकिन यहीं पर एक सवाल सामने खड़ा हो जाता है कि देश की सुरक्षा ज्यादा बड़ी है या कंगना की? कंगना का घर ज्यादा जरूरी है या देश के 130 करोड़ लोगों के दिलों का घर? देश की संप्रभुता ज्यादा जरूरी है या कंगना की सियासी महत्वाकांक्षा? लोकतंत्र ज्यादा जरूरी है या पत्रकारों के खाने की प्लेट पर बिक जाने वाला कहने की बदतमीजियां? यह सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं बताऊंगा, और बताऊंगा कि कैसे इस देश के टीवी चैनलों ने भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और स्वतंत्रता पर आई आंच को नकली लक्ष्मीबाई के मुखड़े के पीछे छुपाने की कोशिश की है। बताएंगे कि कैसे टीवी चैनलों ने कंगना और शिवसेना की आपसी खुन्नस को देश से बड़ा बना दिया, देश की सुरक्षा से बड़ा बना दिया, देश की संप्रभुता से बड़ा बना दिया। लेकिन पहले देखिए यह बुलडोजर। आप आज तक में देख सकते हैं मौसमी सिंह हमारे संवाददाता कहते हैं हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं। और ड्राइवर साहब आपका क्या नाम है? क्या करोगे मेरा नाम जान के? आज तक नाम का टीवी चैनल इस बुलडोजर पत्रकारिता को सुपर एक्सक्लूसिव बताता है, लेकिन बीएमसी के ड्राइवर ने खींचते हुए जो कहा उसका एक बड़ा अर्थ है। वो कहना चाहता था कि मैडम हम तो सिर्फ घर का छज्जा गिरा रहे हैं, आप लोग तो पूरे देश को ही अपनी पत्रकारिता के बुलडोजर से रौंद रहे हैं। यह बात इसलिए भी सही है कि रात के 7:57 पर जब टीवी चैनल वाले कंगना के घर का छज्जा टूटने को लोकतंत्र का खात्मा बता रहे थे, वो देश की तरफ बढ़ते आ रहे एक भयावह अंदेशे से नजर चुरा रहे थे। वो मोदी सरकार को जवाबदेही से बचा रहे थे, सरकार को एक शर्मनाक स्थिति से छिपा रहे थे। जरा गौर कीजिए, यह हु जिजिन नाम के एक शख्स का ट्विटर हैंडल है, प्रोफाइल है। हु जिजिन कोई साधारण आदमी नहीं है, यह मोदी जी के पुराने नाते वाले चीन के सरकारी और सबसे बड़े अखबार ग्लोबल टाइम्स का एडिटर है। मोदी जी के जिगरी दोस्त जिनपिंग से रोज बात होती है। इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, मतलब कोई घपला घोटाला नहीं। हु जिजिन 9 सितंबर के शाम 7:57 पर एक ट्वीट करते हैं ट्विटर मीडिया स्टूडियो से। यह वही समय है जब टीवी वाले कंगना रनाउत के चरणों में अपना प्राइम टाइम न्यौछावर कर रहे थे। माते हम तुम्हारे साथ हैं, माते हमें अपनी शरण में ले लो, माते हम तुम्हारे साथ मिलकर उद्धव ठाकरे की ऐसी तैसी कर देंगे, माते तुम धन्य हो, माते एक एक्सक्लूसिव दे दो, माते हम पत्रकारिता की ऐसी तैसी कर देंगे, माते माते माते। और माते ने कहा चल फूट पाजी कहीं का। और जब टीवी के संपादक और एंकर कंगना के ही मुताबिक 50-60 रुपल्ली और खाने की एक प्लेट पर उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे थे, तो हु जिजिन ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया। जरा इसकी बानगी देखिए। यह किसी सर्कस का वीडियो नहीं है, किसी मदारी के खेल का वीडियो नहीं है। यह दुनिया की सबसे विशाल सेना चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का आधिकारिक वीडियो है। यह भारत पर चढ़ाई करने की चीन की तैयारियों का वीडियो है। यह भारत पर मंडरा रहे भयावह अंदेशे का वीडियो है। लेकिन भारत के टीवी चैनल और बीजेपी के प्रवक्ता मिलकर कंगना रनाउत के नाम पर आइस पाइस खेल रहे थे। क्यों?
क्योंकि उन एंकरों और संपादकों को मोदी सरकार को एक शर्मनाक स्थिति से बचाना था। जरा इससे आगे का वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे कि चीन जूडो कराटे खेलने नहीं आ रहा है, वो हमको धमका रहा है। दिन दिन भर टीवी के पर्दे पर बैठकर चीन को हरा रहे, मिटा रहे टीवी के संपादकों और एंकरों को काट मार गया था। क्यों? क्योंकि इससे सरकार के लिए मुश्किल खड़ी होती है। क्या इस देश के लोगों को यह जानने का हक नहीं है कि सरहद पर हालात कैसे हैं और हम इससे कैसे निपटने वाले हैं? चीन ने सीधे तौर पर, खुले तौर पर भारत को धमकाया है साफ साफ कि अगर मोदी सरकार ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो हम चढ़ाई करने जा रहे हैं। हु जिजिन का ट्वीट देखिए। पीएलए ने बुधवार को तिब्बत मिलिट्री कमांड के फायर ड्रिल का वीडियो जारी किया है। पीएलए के एयरबॉर्न ट्रूप्स ने भी अभ्यास किया है। जी हां, यह भारत चीन सीमा पर हालात को देखते हुए किया जा रहा है। या तो भारतीय सेना उकसाना बंद करे और नहीं तो हार के लिए तैयार रहे। मतलब चीन हमको सीधे सीधे धमका रहा है, सैनिक साजो सामान लेकर चढ़ा आ रहा है और टीवी का निर्लज्ज कंगना के अंगने में बुलबुल का नाच दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आका का 56 इंची पर्दा उतर जाएगा तो भेद खुल जाएगा, और भेद खुल जाएगा तो माननीय के चेहरे का मॉइस्चर उड़ जाएगा। आका बहुत नाराज होगा, और आका नाराज हो जाएगा तो टीवी चैनलों का फुदकना बंद हो जाएगा। इसलिए जाने दो देश की सुरक्षा, कंगना की सुरक्षा दिखाते रहो, दिखाते रहो। चीनी सैनिकों के कब्रों की झूठी तस्वीरों पर छाती पीटने वाले टीवी के रिंग मास्टर सटक सीताराम हो गए हैं। लेकिन क्या इस तस्वीर को नजरअंदाज किया जा सकता है? चीन जैसा देश खुलेआम भारत को जंग लड़ने और हराने के लिए धमका रहा है, आंख दिखा रहा है। और जब देश के सामने हालात साफ करना चाहिए, भारत को भरोसे में लेना चाहिए, लोगों को भरोसे में लेना चाहिए, तब सरकार और टीवी वाले मिलजुल कर बुलबुल के आंसू पोंछ रहे हैं। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। लाल आंख करके समझाना तो छोड़िए, 2013 से 2020 के बीच बयान बहादुर को चाइना का नाम लेने में भी डर लगने लगा है, और आंखें लाल कर रहा है चाइना। और वो इस हद तक पहुंच गया है कि खुलेआम जंग की चेतावनी दे रहा है, अपनी तैयारी दिखा रहा है। विजुअल में जालसाजी करने वाले चैनलों को चलाने वाले मैनेजिंग एडिटर, न्यूज डायरेक्टर, एंकर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन टाइप के जीवों से पूछा जाना चाहिए कि देश की हिफाजत बड़ी है या बुलबुल की। ढिठाई की इंतहा यह है कि वो अभी भी बुलबुल को बचाने में जुटे हैं। देश को बचा लो प्यारो, देश नहीं बचेगा तो तुम भी नहीं बचोगे। फिर बुलबुल को कैसे बचाओगे? तो बुलबुल को बचाने के लिए ही देश को बचा लो देवियों और सज्जनों। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए। बगल में घंटी जैसी आकृति बनेगी छोटी सी, बेल आइकॉन, उसको जरूर दबाइएगा। लाइक तो अभी के अभी कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप समूहों, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर हमारे वीडियोस को साझा कीजिए। नमस्कार।